उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान, बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भगतन की, जय 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 बोल सचिया ज्योता वाली माता तेरी सवाही। बोलिए श्री जगन्नाथ भगवान की, श्री बलदाऊ जी महाराज की, सुभद्रा महारानी की। परम प्रेमास्पद भगवत चरणार विंदों में अपने चित्त को रमा करके अपने इस जीवन की यात्रा को मंजिल की ओर निरंतर अग्रसर करते जिज्ञासु वृत्त। कल की कथा में आपके सामने श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी को इस सृष्टि चक्र का आरोप परमात्मा में किस प्रकार से होता है, किस किस प्रकार से भूतों की गुणों की स्थिति इत्यादि का वर्णन आपके सन्मुख किया गया। और आज जो विषय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं उसका संबंध गति से है। और किसकी गति से है? कहते हैं जीव की गति से है। आत्मा की तो कोई गति होती नहीं, क्योंकि आत्मा तो अचल है। बात होती है जीव की। कौन से जीव की? जो विभिन्न शरीरों में विराजमान होकर के कर्मों एवं भोगों का हेतु बनता है। सारी गतियां उसकी हैं। किसी भी शरीर में किस कारण से आता है, क्यों आता है और क्यों आकर के सुख दुख उठाता है, ये सब चीजें, इनके पीछे क्या कारण है, उन सब की चर्चाएं हमारे शास्त्रकारों ने की है। हमारे ग्रंथों में इन सब के बारे में बहुत कुछ बतलाया गया है। गति माने यात्रा से भी है, क्योंकि शरीरों में बैठकर के नित्य गतिशील ही रहता है। गतिशील होता है तभी कर्म करता है। अगर गतिशील नहीं होगा तो कर्म कैसे होंगे? भगवान श्री कृष्ण इसीलिए कहते हैं नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्म कृत। ये जीव एक क्षण भी ऐसा नहीं है इस यात्रा में जब ये गतिमान ना हो। चाहे किसी भी इंद्रिय के माध्यम से गतिमान हो, लेकिन गतिमान रहेगा। स्थूल शरीर जब विश्राम को प्राप्त हो जाता है तो इसके अंदर विराजमान सूक्ष्म शरीर फिर भी गतिशील रहता है। और जब ये सूक्ष्म शरीर भी निद्रा की गोद में चला जाता है, प्रगाढ़ सुसुप्ति की अवस्था होती है, तो उस समय भी ये जीव प्राणों के माध्यम से यात्रा को जारी रखता है। शरीर की कुछ क्रियाएं हमें लगता है कि स्थिर हो गई हैं, रुक गई हैं, लेकिन
शरीर की आंतरिक क्रियाएं उस स्थिति में भी चलती रहती हैं। जैसे व्यक्ति भोजन करके तृप्त होकर के लेट जाता है, निद्रा में चला जाता है, लेकिन भोजन के पाचन की क्रिया स्वतः ही चलती रहती है। हृदय के धड़कने की क्रिया स्वतः ही चलती रहती है। नस नाड़ियों में रक्त के संचार की प्रक्रिया स्वतः ही चलती रहती है। श्वास प्रश्वास की क्रिया स्वतः ही चलती रहती है। आकुंचन संकुचन की क्रिया निरंतर हर क्षण चलती रहती है। तो इस प्रकार से मेरे मित्रों, किसी भी क्षण ये स्थिर नहीं रहता, अचल नहीं रहता। कौन? जीव। जहां तक मैं आत्मा की बात करूं, आत्मा तो सदा ही स्थिर है, सदा ही अचल है। और आपको कल प्रैक्टिकल रूप से आत्मा और परमात्मा को समझाने का प्रयास किया था। आत्मा और परमात्मा को समझाने के लिए हमारे शास्त्रकारों ने एक उदाहरण दिया है। कहते हैं जैसे आकाश है, आकाश व्यापक है, कोई ऐसा स्थान नहीं जहां पर आकाश ना हो। हम सब लोग आकाश में गमन करते हैं, आकाश में ही हमारे संपूर्ण कर्म होते हैं। आकाश हर जगह पर विराजमान है। आकाश माने खाली स्थान, और खाली स्थान के लिए ये जो खाली स्थान है ये इतना शक्तिवान है कि ये शरीर के अंदर सदा ही प्रविष्ट रहता है। इसी प्रकार से परमात्मा शरीर के अंदर सदा ही प्रविष्ट रहता है, सदा ही विराजमान रहता है। ये शरीर एक घड़ा है, शरीर एक घड़ा है, और इस घड़े के अंदर भी और बाहर भी दोनों जगह पर आकाश भरा पड़ा है। जो ये घड़ा है, इसके अंदर का आकाश और बाहर का आकाश दोनों की एकता है, दोनों है एक ही, लेकिन शरीर रूपी घड़े के कारण से दोनों भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। बाहर वाला जो आकाश है वो हमें व्यापक दिखाई देता है, अंदर वाला जो आकाश है वो हमें परिच्छिन्न दिखाई देता है। यद्यपि दोनों आकाश एक ही है। आकाश के माध्यम से अगर ना समझ सकते हो तो वायु के माध्यम से समझ लीजिए। जैसे एक व्यापक वायु है जो इस वातावरण में फैली पड़ी है, सब जगह पर है वायु। अगर सब जगह ना हो तो आप श्वास प्रश्वास की क्रिया नहीं कर सकते। जहां पर वायु नहीं होती है वहां पर श्वास प्रश्वास की क्रिया संभव नहीं है। जैसे आजकल अब सर्दी का मौसम प्रारंभ हो गया, यहां नहीं हो रही है वो अलग बात है। हमारे क्षेत्र में सर्दी का मौसम प्रारंभ हो गया। हमारे क्षेत्र में ऊपर की ओर जाएं तो जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र है, हिमाचल क्षेत्र है, वहां पर इस मौसम में रहना संभव नहीं है। इसीलिए वहां पर भगवान बद्री विशाल के कपाट भी बंद कर दिए जाते हैं, केदारनाथ के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। क्यों? उसका रीजन ये है कि इस मौसम में आकर के वहां पर वायु का प्रवाह नगण्य हो जाता है, वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण से श्वास प्रश्वास की क्रिया संभव नहीं रह पाती है। तो वायु है सारे वातावरण में, जहां वायु है वहीं पर श्वास है। तो मैं समझा रहा था आपको, जैसे एक व्यापक वायु है जो सारे वातावरण में फैली पड़ी है। एक वायु तो ये हुई, और एक वायु वो है जो आप श्वास ले रहे हैं, आप अपने अंदर खींच रहे हैं, जिसको शरीर के लिए प्राण वायु कहा जाता है। ये वायु इस शरीर के अंदर जाती है। अब अगर यदि मैं आपसे पूछूं, जो बाहर वाली वायु है वातावरण में फैली हुई व्यापक वायु, इस वायु में और शरीर के अंदर रहने वाले वायु में क्या डिफरेंस है? आप देखिए और देख करके डिसीजन लीजिए, क्या दोनों के बीच में कोई डिफरेंस है? इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस है क्या? देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दी। इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। दोनों वायु क्योंकि एक ही है। जो बाहर वाली वायु है वो अंदर चली गई है तो हमने उसको प्राण वायु नाम दे दिया है, अदरवाइज इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों बिल्कुल वायु एक ही हैं, बाहर भी वही है, अंदर भी वही है।
दोनों की एकता है। तो ठीक इसी प्रकार से मेरे मित्रों, बाहर जो व्यापक परमात्मा है और अंदर जो परमात्मा है, उनके नाम की हम भिन्नता रख देते हैं। अंदर वाले परमात्मा को हम आत्मा कह देते हैं, बाहर वाले परमात्मा को परमात्मा ब्रह्म कहते हैं। यद्यपि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, इसीलिए कहा सो अयम आत्मा ब्रह्म। हमारा जो ये आत्मा है यही ब्रह्म है। हमारा आत्मा ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भिन्न कोई दूसरी चीज नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा ब्रह्म में चलना नहीं है। वायु में तो बहना है, आकाश भी नहीं चलता, आकाश भी अचल है। लेकिन जो ब्रह्म है वो बिल्कुल अचल भी है, स्थिर भी है, उसमें कोई स्पंदन भी नहीं है, उसमें कोई स्फुरना भी नहीं है, उसमें कोई तरंग भी नहीं। परमात्मा में ये कोई विकार नहीं होता, क्योंकि जिसमें ये है वो विकारित है और परमात्मा सदा ही निर्विकार है। जब परमात्मा निर्विकार है तो आत्मा भी सदा ही निर्विकार है। फिर विकार किसमें है? जीव। जितने भी विकार होते हैं वो जीव में होते हैं, और उन विकारों का कारण है उसकी कामनाएं, उसकी इच्छाएं, उसकी वासनाएं, उसकी तृष्णाएं, उसकी स्पृह। इनके कारण से इस जीव में विकार भासता है, और इन्हीं के कारण से वो कर्मों में लिप्त हो जाता है। और जैसे कर्मों में लिप्त होता है उसी के अनुसार उसकी गति कही गई है, क्योंकि ये जो संसार बनाया गया है ये कर्म प्रधान बना है। कई बार आप देखते हैं और देख करके संसार को कहते हैं कि ऐसा क्यों, क्या रीजन है अच्छे और बुरे का, ये लाभ और हानि का। विपरीत परिस्थितियां रोज हम देखते हैं, और उन विपरीत परिस्थितियों को देखने के बाद हम अपने संशयों का निवारण नहीं कर पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसके होने में कर्म हेतु है। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हमें अपने किए हुए कर्म भी दिखाई नहीं देते, न दूसरे के किए हुए कर्म दिखाई देते हैं। तत्काल जो फल आज हमें दिख रहा है वो फल किस कारण से आया है उसका डिसीजन इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि कर्मों का फल आने में समय लगता है। कुछ ही कर्म ऐसे होते हैं जिन कर्मों का फल तत्काल आ जाता है, लेकिन अधिकांशतः कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल आने में समय लगता है, और ये समय की अवधि इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप कहेंगे ये क्या बात है भाई, आज कर्म किया और फल 1 लाख साल बाद मिल रहा है? जी हां, मिल सकता है। 1 लाख साल बाद भी फल मिल सकता है। उसके पीछे क्या कारण है? कहते हैं फल के लिए उचित देश का परिस्थिति चाहिए, उचित पात्र चाहिए। जिन परिस्थितियों में कर्म हुआ है वही परिस्थिति जब दोबारा क्रिएट होंगी, ये प्रकृति जब वही परिस्थितियां परोसेगी, उन्हीं पात्रों को परोसेगी। मां ने अपने बेटे को अपनी छाती से लगा करके दूध पिलाया, गर्भ में रखा, उसका पालन पोषण किया, तो इस कर्म का फल कब मिलेगा उसे? आप चिंतन करके देखें। भगवान ने जो विधान किया है, जैसी करनी वैसी भरनी, भगवान का ये विधान है। करनी के अनुसार फल होता है और वैसा ही होता है। अब मां ने बेटे का जो पालन पोषण किया है, अब इसका बदला तो जब मां बेटा बन करके आएगी और बेटा मां बन करके आएगा तभी तो हिसाब बराबर होगा, अन्यथा हिसाब बराबर नहीं हो सकता। तो उस बेटे की मां बनने में, उस बेटे की का तो मां बने और मां बेटा बने, कितना समय लगेगा? पता नहीं कौन कौन सी परिस्थितियां। और इसमें प्रमाण के रूप में मैं आपको बताता हूं। कल मैंने आपसे भगवान नर नारायण के अवतार की कथा का वर्णन किया था। भगवान नर नारायण का जो अवतार हुआ, उस अवतार में बद्रिकाश्रम में भगवान नर नारायण तप कर रहे थे। तो उनका जो उग्र तप हुआ, उस तप को देख करके इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। जब भी कोई तपस्या करता है इंद्र का सिंहासन डोल जाता है। यह सबसे बड़ी विचित्र स्थिति है।
जब भी कोई शुभ कार्य करने लगे, जैसे हमारे देश में राजनेता होते हैं ना, किसी को थोड़ी सी परिसिद्धि मिलनी शुरू हो जाए तो जोन सा गद्दी पे बैठा है ना, उसका सिंहासन डोल नहीं लगता, उसे उससे खतरा होने लगता, कहने लगे ये मेरा प्रतिद्वंदी है, कभी ये गद्दी पे ना आगे बैठ जाए, इसलिए उसी दिन से षड्यंत्र शुरू हो जाते हैं जब भी किसी को उभरता देखता है। तो वही बात इंद्र की है। इंद्र को ये लगता है कि जो भी तपस्या कर रहा है, तपस्या करने के पीछे प्रयोजन ही एक होता है, कुछ चाहिए। जब भी कोई तपस्या करता है तो तपस्या के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? कुछ चाहिए। लेकिन इंद्र ये भूल जाता है कि महान पुरुष जब तपस्या करते हैं तो उनकी तपस्या के पीछे, उनकी साधना के पीछे कोई चाहत नहीं होती है, और जो चाहत होती है वो उसका संबंध इंद्र से नहीं होता है या संसार से नहीं होता है। उसका संबंध किससे होता है? कहते वो अपने को तपाता है, वो अपने को साधता है, अपने को योग्य बनाता है, अपने में पात्रता लाता है। ये है तपस्या। आप यहां पर आए हैं, यहां पर आकर के जो साधना में रत हैं उसके पीछे प्रयोजन यही है। आप अपने को तपा रहे हैं, अपने को निर्मल कर रहे हैं, अपने को पवित्र बना रहे हैं, अपने को निर्विकार बना रहे हैं, अपने दोषों को दूर कर रहे हैं, अपने विकारों को दूर कर रहे हैं। इसका नाम तपस्या है। अब तपस्या तो इसलिए हो रही है और सिंहासन इंद्र का डोल रहा है क्योंकि उसे उनका प्रयोजन नहीं पता, क्योंकि इंद्र हमारे मन को पढ़ने की क्षमता नहीं रखता। आपको बताया, इंद्र हमारे भौतिक कर्मों को देख सकता है। हम भौतिक यज्ञ जब करते हैं तो उन भौतिक यज्ञों को वो देख सकता है और शास्त्र के अनुसार उनको उचित फल दे सकता है। लेकिन हमारे अंतर मन को जानने की शक्ति इंद्र में नहीं है। ये शक्ति इंद्र को नहीं दी है भगवान ने, इसलिए वो चूंकि अंतर्मन की बात को नहीं जानता, इसलिए नारद मुनि तप करते हैं तो उनकी तपस्या को भंग करने के लिए भेज देता है कामदेव को। भगवान शंकर तप करते हैं तो भेज देता है कामदेव को। कामदेव उसका सखा है, उसका साथी है, सहायक है। और कामदेव जब चलता है तो कामदेव के चलने पर उसके साथ में उसकी जो स्वर्गलोक की दिव्य दिव्य सुंदर सुंदर सबसे अप्सराएं हैं वो भी साथ में चलती है। और ये एक एक अप्सरा ऐसी है, ये रूप सौंदर्य की धनी होती है, और एक एक अप्सरा ऐसी होती है कि बड़े से बड़े ऋषि का तप डिगा देती है। और इसमें विश्वामित्र की बात आती है। एक अकेली मेनका ने विश्वामित्र का तप भंग कर दिया। एक अकेली उर्वशी ने पुरूरवा का तप भंग कर दिया। पुरूरवा नाचता फिरा इसके चक्कर में। ये एक एक अप्सरा की कहानी है। एक वो तिलोत्तमा, भगवान वेद व्यास जैसे को जो समस्त शास्त्रों के रचयिता नचा दिया उन्होंने, तो एक एक अप्सरा की इतनी शक्ति है। और कामदेव जब अनेक अप्सराओं को साथ में लेकर चले तो तप करने वालों को उन अप्सराओं के भोग का प्रलोभन दिया जाता है। अब वो प्रलोभन लेकर के जब पहुंचता है तो उस समय देखा जाता है कि तपस्या भंग होती है कि नहीं होती है। हमें जब प्रलोभन दिए जाते हैं तो हम अपने धर्म से डिगते हैं। क्या देखने का विषय ये है, हमारे जीवन में बार बार हमारे सामने प्रलोभन आते हैं हमें धर्म से डिगाने के लिए, तो वहां चिंतन करने की आवश्यकता है कि थोड़े से लालच के वशीभूत होकर क्या हमने अपने धर्म को अधर्म में परिवर्तित तो नहीं कर दिया। ये चिंतन करने का विषय। अगर परिवर्तित कर दिया तो आपका तप भंग हो गया, और परिवर्तित नहीं किया तो आप तपस्वी हो गए। नारद जी का तप भंग करने में कामयाब नहीं हो पाए कामदेव। भगवान शंकर के सामने गए तो भगवान शंकर ने तो कामदेव को जला के भस्म कर दिया, और इधर भगवान नारायण के पास अब सबसे बड़ी शक्ति है। अब उसके पास इंद्र कामदेव को भेजता है तो कामदेव अकेला नहीं आता। आप कल्पना नहीं कर सकते कितना प्रलोभन है। 16,100 अप्सरा लाइन लग गई।
16,100 अप्सराएं आई हैं भगवान के तप को भंग करने के लिए। भगवान कहते हैं मायावी के साथ माया का प्रयोग कर रहे हैं, मायावी को खेल दिखाते हो। जब सब थक गई अप्सराएं, नृत्य करते करते, प्रलोभन देते देते, भगवान नारायण ने उनकी थकान को देखा, आंखें खोली, कहने लगे कामदेव क्या चाहते हो? कहने जी इंद्र की आज्ञा का पालन करने के लिए आया। कहने इंद्र को जाकर कह दो हमें इंद्रासन नहीं चाहिए, हमारे आगे तो इंद्र आगे पीछे फिरते हैं, ये इंद्रों के बनाने वाले, उस इंद्र को बनाने वाला मैं ही हूं। कामदेव को ज्ञान दिया और फिर कहते हैं तुम प्रलोभन दे रहे हो। भगवान ने अपने उरु पर, जंघा पर हाथ फिराया और हाथ फिरा करके संसार की सबसे सुंदर अप्सरा प्रकट कर दी और उस अप्सरा को प्रकट करके कहा लो जाओ मेरी ओर से इंद्र को ये अप्सरा भेंट कर देना और दिखाना उसे कि जो तुमने अप्सराएं भेजी हैं वो इसके तिल के बराबर में नहीं है। ऐसी ऐसी न जाने हम कितनी असंख्य अप्सराएं बना दे, अनंत कोटि ब्रह्मांड बनाने वाला। तो भाई जब आप तप करते हैं, साधनाएं करते हैं, तो ये विकार आ जाते हैं। भगवान फल की अब मैं बात कर रहा था आपसे। जब भगवान ने ऐसा कार्य किया तो ये 16,100 जो अप्सराएं हैं वो कहने लगी प्रभु हमें देखकर तो अच्छे अच्छों के तप भंग हो जाते हैं, अच्छे अच्छों के ईमान डोल जाते हैं, लेकिन यहां पर उल्टा हमारा ईमान डोल गया। कहले क्या मतलब? कहले प्रभु आपके रूप सौंदर्य को देख करके हे प्रभु ऐसा मन करता है कि आप हमें स्वीकार कर लें। भगवान कहने लगे ये हमारा जो अवतार है ये केवल लोक हित के लिए है, लोक कल्याण के लिए है। इस अवतार में तो हम किसी स्त्री को ग्रहण नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको वचन देते हैं कि जब हम कृष्ण अवतार लेकर के आएंगे उस समय हम एक साथ सबको ग्रहण करेंगे। तो आप चिंतन कीजिए कब भगवान नारायण का अवतार हुआ। अगर यदि मैं ये कहूं कि इसी युग में हुआ, यद्यपि इस युग में नहीं हुआ, आपको बताएं भगवान नारायण का अवतरण। भगवान नारायण का जो अवतरण हुआ वो सबसे पहली चतुर्युगी में हुआ है। सबसे पहली जो चतुर्युगी स्वयंभू मनु के सामने प्रारंभ, उसके सत्य युग में हुआ है। और इस समय भाई 7वां मनवंतर चल रहा है, 7वां है ना मनवंतर। इस 7वें मनवंतर में भी भगवान श्री कृष्ण कब हुए? इसमें 28वां द्वापर, 28वीं बार जब द्वापर आया, क्योंकि चतुर्युगी चलती रहती है ना अपने कर्म, 71 चतुर्युगी होती है, उसमें 28वां द्वापर आया तो उसमें भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। कितने करोड़ वर्ष बीत गए इसका हिसाब लगाने वाला कोई नहीं है। फल कब आ रहा है? उन अप्सराओं को फल कब मिल रहा है? जब भगवान गए नरकासुर के पास, नरकासुर ने राजकन्याओं को बंधक बना रखा था और जो राजकन्याओं को उसने बंधक बना रखा था वहां जाकर के उन राजकन्याओं को मुक्त कराया है भगवान ने। 16,100 राजकन्याओं को मुक्त कराया है और इन 16,100 राजकन्याओं में 16,050 ये अप्सराएं थी। जो ये अप्सराएं भगवान के तप को भंग करने के लिए गई थी, क्योंकि इनका मन भगवान में रमा, इनकी चाहत हुई कि भगवान हमें स्वीकार करें अपनी अर्धांगिनी शक्ति के रूप में, तो भगवान ने तब जाकर के इनको अपनी अर्धांगिनी शक्ति के रूप में स्वीकार किया। अब आप चिंतन कीजिए कितनी अवधि भीतर हम चाहते हैं कि हमारे कर्म का फल हमें अभी मिल जाए, और ऐसा एक नहीं अनेक दृष्टांत आते हैं। भीष्म पितामह ने भी पूछा था, उनको भी पता चला
एक मांडव्य ऋषि हुए, उन्होंने भी पूछा था, सूली पर चढ़ा दिया गया तो उनको कहीं का फल मिला। उस अंधे धृतराष्ट्र ने भी पूछा था, उसे कब फल मिला। तो ये अनेक दृष्टांत हैं। इन्होंने पूछा, इनको बताया। धृतराष्ट्र को बताया कि 100 जन्म जानता हूं। कहने में तेरे 100 नहीं, भगवान कहते हैं, कहने लगे तेरे और मेरे न जाने कितने जन्म हो चुके हैं अर्जुन। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि त्वच अर्जुन तानि अहम वेद सर्वाणि न त्वं वेद परम तपः। हे अर्जुन, तेरे और मेरे न जाने कितने जन्म अब तक हो चुके हैं, लेकिन अंतर क्या है? इन जन्मों को तू नहीं जानता है और मैं जानता हूं। न तुम वेतत परम तप, न तुम वेतत परम तप। हे अर्जुन, तू इनको नहीं जानता। तू भले कितना तपस्वी हो, लेकिन तू नहीं जानता। लेकिन मैं सबको जानता हूं। तो धृतराष्ट्र को कहा, तू 100 जन्म को जानता है, लेकिन तेरे अंधे होने का कारण तेरे 101वें जन्म में है। जब तूने अपने दायित्व का निर्वहन न करके उन पक्षी के रखे हुए 100 अंडों को खाया था, जो धरोहर के रूप में तेरे पास रखे हुए थे, तू बीमारी के कारण से अंधा हो गया और अधर्म किया, पाप किया। मेरे मित्रों, अधर्म नहीं होना चाहिए, पाप नहीं होना चाहिए जीवन में, नहीं तो न जाने आकर के कब फल मिलेगा। धृतराष्ट्र इसका बिल्कुल साक्षात प्रमाण है। 100 अंडे रखे गए थे कपोतनी ने, वो धरोहर के रूप में रखे गए थे। बीमार हो गया राजा, और राजा बीमार हुआ तो कहा कि अंडे खा लो। 1 खाया, 2 खाया, 4 खाया, ठीक हो गया। लेकिन उसके बाद उसके मुंह लग गए, जिह्वा का स्वाद बन गया और उनको खाता चला गया और 100 के 100 खा लिए। और उसी का परिणाम यह है कि वो 100 के 100 बेटे बनकर आए और उसके सामने ही चले गए। इसी के कारण से उसे अंधा भी होना पड़ा। तो 101 जन्म के बाद फल आया है। इसलिए ये मत सोचिए कि हमारे जीवन में फल साथ साथ क्यों नहीं आ रहा है, इतना विलंब क्यों हो रहा है। भाई, फल आएगा, लेकिन उचित समय मिलने पर आएगा। मां जब बेटा बनकर के आएगी और बेटा मां बनकर के आएगा, तब वो फल बराबर होगा, हिसाब तो बराबर होगा। कहा तो जाता है कि मां का ऋण कोई नहीं उतार सकता, ये बात भी ठीक है, इस जन्म में कोई नहीं उतार सकता। लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता कि कर्म का फल ना हो, क्योंकि वो सब खाते में डल गया है। वो आपका फिक्स्ड डिपॉजिट है, और फिक्स्ड डिपॉजिट एक निश्चित समय के बाद निकाला जाता है। मैं सूद ब्याज के आवत है ना। तो ठीक इसी प्रकार से ये गति का चक्र है, और ये गतियां आपके कर्म से संबंध रखती है। अब बात ये आती है कि ये गति कब किसकी कैसे होती है, कैसी होती है। हमें चिंतन आज इस विषय के ऊपर करना है। मैं कर्म चक्र तो फिर कभी आपको समझाऊंगा। आज मैं आपको गति के बारे में समझाना चाहता हूं। आपने क्योंकि गतियों के बारे में सुना, जैसे मान लीजिए कि अजामिल हुआ, भागवत में प्रसंग आता है। अजामिल पहले तो एक धर्मात्मा ब्राह्मण है, कर्म कांड करता है, लेकिन एक दासी के संग में आकर के पथभ्रष्ट हो गया, और उस दासी को अपने घर में ले आया। बच्चे पैदा हो गए, बूढ़ा हो गया, लेकिन भोगों की वासना गई नहीं। 86 साल का हो गया अजामिल। और कुछ समय पहले की एक घटना है, 2-4 साल पहले की कह लीजिए, कि एक बार एक संत आ गए उसके दरवाजे पर। वो तो था नहीं, वो दासी थी। वहां पर भिक्षाम देही कहा। अब जब भिक्षाम देही कहा तो वो आई। उसने जान लिया कि ये तो संत हैं, ये हमारे बारे में जानते नहीं है, लेकिन चलो जो जानते हैं वो तो कभी हमारे दरवाजे पर आए नहीं, आज ये आ गए हैं तो शायद मेरे भाग्य का उदय हुआ है। एक दासी के भाग्य का उदय ही अगर उसके दरवाजे पर संत आ जाए। तो उसने कहा, ये भगवान बैठिए, विराजिए। बड़ी सेवा की, बड़े प्रेम के साथ भोजन कराया, और उसके बाद उन्होंने जान लिया कि दासी है। लेकिन संत तो कृपालु होते हैं,
उन्हें इस बात से संबंध नहीं है कि ये कौन है, उन्हें उनका संबंध तो इस बात से हुआ है कि इसका कल्याण किस प्रकार से। जहां तक हम सब यहां पर बैठे हुए हैं, किसी न किसी दिन तो हम भी पापी ही रहे हैं। अगर पापी ना हुए होते तो अब तक तो मुक्त हो गए होते। ये अभी लाला जी कह रहे थे, अभी हम जब ऊपर से नीचे आ रहे थे, कि जी आपके साथ यात्रा नहीं की पहले जन्मों में, अगर आपके साथ यात्रा कर ली होती तो अब तक चक्कर मिट जाता। मैंने कहा भाई मेरा ही नहीं मिटा, अगर मेरा मिट गया होता तो मैं आपके बीच में क्यों होता। तो मेरे साथ चक्कर लगाने का, मेरे साथ रहने का उन जन्मों में कोई फायदा नहीं होता। हाँ अब है, अब मैं कह सकता हूं अब फायदा हो सकता है अगर चाहें। पहले की बात तो जब मेरा ही चक्र नहीं मिटा तो तुम्हारा कैसे मिट जाता, ये संभव नहीं है। चक्र जब आपके अंदर पवित्रता आ जाए, जब आपके अंदर धैर्य आ जाए, जब आपका चित्त परमात्मा में रमने लगे, तब चक्र मिटता है। इस चक्र को मिटाने के लिए प्रयास करना पड़ता है। तो खैर, उन महान पुरुष ने सोचा कि ये दासी है, व्यभिचारिणी है, और व्यभिचारिणी होने के बाद भी मुझे इसका कल्याण करना है। ये सोच करके उन्होंने सोचा कि अब इसके लिए युक्ति क्या निकालें, क्योंकि महान पुरुषों के पास युक्ति है, श्रुति का ज्ञान तो है उनके पास और अनुभव भी है, लेकिन उनके पास एक विशेष बात ये होती है कि युक्तियां होती हैं, और वो युक्तियों के माध्यम से अपनी शरण में जो भी कोई आ जाता है उसका कल्याण करते हैं। तो सोचने लगे कि इसके लिए क्या युक्ति निकाली जाए। कहने लगे तप तो कर नहीं सकती, इसका तो मन अधर्म में रहता है, इसलिए अधर्मी पापी होने के कारण से ये ऐसे छूटने वाली नहीं है। तो उन्होंने कहा कि कम से कम चलो और कुछ नहीं, इसके मुख से भगवान का नाम लिवाया जाए, क्योंकि भगवान के नाम की इतनी महिमा है कि वो नाम भी पवित्र कर देता है, और जिसका मन पवित्र हो जाए भगवान के नाम के जप करने से, कहते हैं उसको भगवान के लोक तक की प्राप्ति तो हो जाएगी। इसलिए उन्होंने उससे कहा, देखा उसको, और देखने पर यह पता लगा कि ये गर्भवती है। जब ये गर्भवती है तो उन्होंने इस बात को देखा और कहने लगा कि किसी भी गृहस्थी का अपनी संतान में अत्यधिक मोह होता है, और जो छोटी संतान होती है उसमें और भी ज्यादा मोह होता है। अब ये विचार करके उन्होंने कहा कि बेटी एक काम कर लेना, कि कहिए महाराज जी, कि तेरे यहां अब की बार जो बेटा पैदा होगा, वरदान किसका दिया? अपने आप कह दिया कि बेटा पैदा होगा। ये महान पुरुषों की विशेषता है, महान पुरुषों के मुख से जो निकल जाता है वो वचन भगवान सत्य कर देते हैं कि बेटा होगा। लेकिन एक काम करना है कि जो ये बेटा होगा इसका नाम तू नारायण रख देना। वैसे तो नाम लेगी नहीं, लेकिन इसका नाम तो लेना ही पड़ेगा बार बार। अब अपने बच्चे का नाम तो मां बाप ने जाने कितनी बार लेते हैं, तो उसका नाम नारायण रख दिया। नारायण रखने पर जो वो दुष्ट पापी अजामिल था, जो पथभ्रष्ट हो गया था, उस नारायण का नाम महान पुरुष के दिए हुए नाम के कारण से, क्योंकि महान पुरुष ने उस नाम को दिया, महान पुरुष का प्रयोजन है, महान पुरुष हेतु बने हैं उस नाम को रखने में, और उनके पीछे उनका भाव है, क्योंकि भाव की ही प्रमुखता है। उस भाव की प्रमुखता के कारण से बारंबार अजामिल नारायण नारायण का नाम लेता है, और नारायण नारायण का नाम लेते लेते वो बच्चा 5-4 साल का हो गया, खूब नाम लिया है जम करके। अब 86 साल की अवस्था, और 86 साल की अवस्था में उस का प्रारब्ध पूरा हो गया कह लीजिए,
और जब प्रारब्ध पूरा होता है तो यमराज के दूत आते हैं। ये दो प्रकार के दूत आते हैं, मैं आपको बताऊं। एक यमराज के दूत आते हैं, एक धर्मराज के दूत आते हैं। गति में आता है ये विवरण। एक यमराज के दूत हैं, एक धर्मराज के दूत हैं, और यमराज के दूत लेने के लिए आए हैं उसे। कहते यमराज के दूत लेने के लिए क्यों आए? कहने लगे सारे जीवन भर पाप कर्मों में लिप्त रहा। जितने पापी लोग होते हैं, अधर्मी लोग होते हैं, जिनका चित्त सदा दूसरे को सताने में रहता है, जीवों को कष्ट देने में रहता है, उनको लेने के लिए यमराज के दूत आते हैं। और यमराज के दूत कैसे होते हैं? कहते हैं ये लंबे चौड़े मोटे मोटे काले काले भैंसे से लगते हैं, हाथी जैसा शरीर, देखने में भैंसे जैसे सींग लगे हुए, सींग भी होते हैं उनके, आपको बताएं। वो जो यमराज के दूत होते हैं बड़े लंबे लंबे नुकीले सींग होते हैं। आप भाई, मैंने तो वहां देखा, रामेश्वरम जब हम गए तो कुछ लोग जो है ना, अभी भी मेरे को लगता है कि रावण के वंशज हैं भाई वहां पे। भाई उनको देख के भी डर लगता है। ये लंबे लंबे, ये मोटे मोटे, ये काले काले, ऐसे उल्टा तवा है। लेकिन शरीर उल्टा तवा होने का मतलब ये नहीं है कि दिल भी। भाई को याद आते हैं आज भी मेरे, जब जिक्र चल गया, भाई मुरली जी हैं, उनका नाम है मुरलीधरण, जो रामेश्वरम में जिन्होंने व्यवस्था की थी। भाई वो याद आते हैं वास्तव में, बहुत ही सज्जन व्यक्ति। शरीर तो उनका भी ऐसा ही है जैसे मैं बता रहा हूं, आपने सबने देखा है। और उनका बेटा तो उनसे भी आगे, अरविंद, उसका भी नाम संयोग की बात है, हमारे वाला ही नाम है बहुत। लेकिन उसका व्यवहार कितना अच्छा रहा, कितनी सेवा उसने की है। वास्तव में उसकी सेवा को मैं आज तक नहीं भूल पाया। और आज की बात नहीं, 7-8 साल हो गए वहां पर गए। और उसके बाद भी ऐसा संयोग बना कि 2-4 बाद हेल्प की आवश्यकता पड़ गई वहां पर। हमारे कुछ सत्संगी यहां से गए तो वो व्यक्ति हेल्प करने के लिए भी सदा खड़ा रहा। गोवा के मुख्यमंत्री को कथा में लेकर के आया था। तो आज भी याद आता है, दिल काला नहीं है। तो दिल काला क्यों नहीं है? एक तो सबसे बड़ी बात है उसका नाम ही मुरलीधरण। मुरलीधरण माने जो मुरली को धारण करते हैं, जो मुरली को बजाते हैं, मेरे कृष्ण मुरली को धारण करते हैं और उससे प्रेम की गंगा का प्रवाह करते हैं, इसलिए मुरलीधरण कहलाता है। ऐसा चित्त है, ऐसा निर्मल चित्त। शरीर तो भगवान का भी कृष्णवान ही है, लेकिन बात है इस दिल की। तो अजामिल के जो कर्म हैं, जो यमराज जी ने देखे हैं, वो तो उसके पाप कर्म देखे, और उन पाप कर्मों के कारण से बड़े भयंकर यमदूत भी। और जब यमदूत आए तो यमदूत दिखाई देने लगते हैं। किसको? अकेले अजामिल को। अजामिल ने उन यमदूतों को देखा और देखते घबरा गया। अब भाई सामने ये यमदूत आ जाए तो सभी घबरा जाएंगे, क्योंकि शरीर को कोई छोड़ना नहीं चाहता। चाहता है क्या कोई छोड़ना? इस शरीर में ऐसे चिपक गए हैं, इस शरीर में ऐसा मोह हो गया है कि छोड़ना नहीं चाहते हैं। जैसे आप यहां होटल में कमरे में रह रहे हैं, अब होटल के कमरे से आपका मोह हो गया। मैं आपको कहूं कि चलो भाई छोड़ो, कल खाली करो कमरे, कर दोगे? अजय नहीं, अभी तो कथा 3 दिन की आगे और है। अभी नहीं, खाली नहीं करेंगे। मैंने कहा दूसरे कमरे में चलो। अरे गुरुजी वो बहुत बढ़िया कमरा है, अब इसको क्यों? अरे उसमें चले जाओ आप। नहीं, चिपक गए। और जिसके साथ आप 50 साल से चिपके हैं, 60 से 70 से, जितने भी साल से चिपके हुए हैं, उसको खाली करना इतना आसान है क्या? तो अजामिल भी उसको खाली करना नहीं चाहता। यमदूत आ गए और यमदूतों को देख करके भयभीत हो गया। अब उनके रूप को देख करके जैसे भयभीत हुआ तो चिल्लाने लगा। अब चिल्लाया तो उसे केवल नारायण ही याद आया तो बेटा ही याद, इसमें कोई तो राय नहीं। क्योंकि ये एक अपवाद है हमारे शास्त्रों में कि आया तो उसको अपना बेटा याद,
लेकिन जैसे ही उसने पुकारा नारायण 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 बचाओ बचाओ बचाओ, तो तुरंत कहते हैं भगवान वेद व्यास जी कि तुरंत नारायण के पार्षद आ गए। नारायण के पार्षदों ने आकर के देखा कि जो धर्म वो यमराज के दूत हैं वो भयभीत कर रहे हैं अजामिल को, वो डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं और उसे ले जाने के लिए तैयार बैठे। लेकिन वे दूत जैसे ही प्रकट हुए उन्होंने कहा खबरदार अब हाथ मत लगाना। कहने लगे क्यों भाई, अब जब इसका प्रारब्ध पूरा हो गया है, इसे अपने कर्मों की सजा भोगनी है, तो अब इसको हमें तो ले जाना ही पड़ेगा, ये भगवान का न्याय है। कहने लगे हमें भगवान ने भेजा है। कहने लगे तुम कैसे आ गए भाई, या तो धर्मराज के दूत आते हैं, यमराज के दूत आते हैं, धर्मात्माओं को लेने के लिए धर्मराज के दूत आते हैं और पापियों को लेने के लिए यमराज के दूत आते हैं, तो हम यमराज के दूत हैं, लेने के लिए आए हैं, क्योंकि तो पापी रहा, पाप कर्म की है। कहने लगे नहीं, केवल दो गतियां नहीं है, शास्त्रकार कहते हैं भगवान वेद व्यास जी ये गति दो प्रकार से ही नहीं है, यम और धर्म के ही दूत नहीं आते हैं, कहते हैं भगवान के पार्षद भी आते हैं। आपने गोकर्ण जी की कथा सुनी थी, धुंधुकारी को लेने के लिए, उत्तम नगर के नागरिकों को लेने के लिए कौन आए, भगवान के पार्षद आए। तो आज इस अजामिल को लेने के लिए भी भगवान के पार्षद आ गए। क्यों आए, क्योंकि नारायण नाम रखवाने के पीछे उन संत की यह भावना थी कि इस नारायण का स्मरण करने से उसे उस नारायण की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि इस बालक के अंदर भी बैठा हुआ तो वही नारायण है। तो इस कारण से अजामिल को लेने के लिए भगवान ने अपने पार्षदों को भेज दिया और वो भगवान के लोक को चला गया। यह अपवाद है, तो गति में यह अपवाद आ जाता है, लेकिन इसके पीछे भी बहुत से कारण होते हैं। तो ये जो गति का संबंध है, इस गति के चक्र को वैसे तो भाई कहते हैं कि अच्छे अच्छे बिरले नहीं समझ पाते कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, लेकिन फिर भी हमारे शास्त्रों ने जो गतियां हमें बताई हैं, इस जीव की जो गतियां बताई हैं कि जीव की पहले तो यह है कि यात्रा कब तक जारी रहती है, जब तक यात्रा जारी रहती है तब तक ही गति होती है। जिस दिन उसकी यात्रा विश्राम को प्राप्त हो जाती है तो गतियां समाप्त, क्योंकि वो गति की सीमा से बाहर निकल जाता है, चलता में आ जाता है, स्थिरता आ जाती है, अनंतता आ जाती है, असीमता आ जाती है। तो ये गतियां कब तक होती हैं और कैसी कैसी गति होती है, विस्तार से तो व्याख्या नहीं हो सकती इनकी, क्योंकि भाई इतना समय नहीं होता है। इसलिए आज आपको थोड़े से संक्षेप में इनके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। देखिए, गति सदगति भी होती है जो उच्च लोकों की ओर होती है, और दुर्गति भी होती है जो नीचे के लोगों की ओर होती है। अब जैसे जैसे पाप कर्म होते हैं, उन पाप कर्मों के अनुसार नीचे की ओर गति होती है। नीचे की ओर गति का मतलब वैसे नीचे के 7 लोग भी कहा गया है, और नीचे की ओर गति कहने का मतलब निकृष्ट योनियां भी कहा गया इस मृत्यु लोक में। तो दोनों प्रकार की बातें। नीचे के 7 लोक हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पातल। ये 7 नीचे के लोक हैं। इन जो 7 नीचे के लोकों की गतियां हैं, इनमें व्यक्ति पाप कर्म के कारण से जाता है, और इन पाप कर्मों की श्रेणियां हैं, और उन श्रेणियों में भी फिर उपश्रेणियां हैं, क्योंकि एक ही लोक में सभी प्राणी एक जैसे भोगों को नहीं भोगते हैं। और मृत्यु लोक में जिसमें हम रह रहे हैं, ये सबसे बड़ा प्रमाण है। हम जितने भी लोग यहां पर बैठे हुए हैं और यहां से बाहर इस ब्रह्मांड में जितने भी लोग रह रहे हैं, सबके भोग अलग प्रकार के हैं। तो इसलिए वहां पर भी भिन्नता होती है। हाँ, इन लोकों में क्या चीज है, जो ये हमारा भूलोक है, ये ऊपर के लोकों में सबसे नीचे माना जाता है। किस दृष्टिकोण से नीचे माना जाता है? दृष्टिकोण संसाधनों की उपलब्धता। जो भूलोक है, इस भूलोक में ऊपर के 7 लोकों के मुकाबले
सबसे कम संसाधन उपलब्ध है। भूलोक से ज्यादा संसाधन भूलोक में है, और भूलोक में तो भाई यक्षराज बैठे हुए हैं, कुबेर। यक्षराज कुबेर जो है वो भूलोक में ही रहते हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, यक्ष श्री है? सुदामा को कहा था भगवान ने, कहां था सुदामा? अक्षश्री था, अक्षश्री, अर्थात श्री उसके पास थी ही नहीं, 0/2। रोटी भी नहीं मिलती थी बेचारे को खाने के लिए, बच्चे भूखों मरते थे। और जब पत्नी के आग्रह पर भगवान के पास गया तो भगवान ने उसकी व्यथा को बगैर कहे ही समझ लिया। और अक्षश्री को, अक्षर वही है, अक्षय और यह दो ही तो अक्षर है, भगवान ने बस उसको उलट दिया। अक्षय को उलट करके यह को पहले लगा दिया, अक्षय को बाद में लगा दिया, ये अक्षश्री हो गया। जो श्री विहीन था वो श्री युक्त हो गया। ये भगवान की कृपा है। जब आप अपने जीवन को उलट देते हैं तो यही हो जाता है। अगर अपने जीवन को भौतिकता से उलट करके आध्यात्मिकता में ले आए, जो 6 सुख है वो 6 सुख समाप्त होकर के अक्ष सुख हो जाता है, और जुड़ जाता है वहां पर। आध्यात्मिकता में ये अंतर है, और वो आनंद असीम हो जाता है जो सीमित था। ये अंतर है दोनों के बीच में। तो हमें अपने आप को डाइवर्ट करना है। सत्संग क्या है? ये जो कथा क्या है? इस कथा में जीवन की दिशा को बदला जाता है। जैसे एक नदी कुछ संकल रूप से बह रही है, लेकिन बांध बना करके उसकी गति को नियंत्रित कर दिया जाता है। उसकी गति फिर एक दिशा में होती है, एक सही दिशा में होती है, और उस जल का सही उपयोग हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से हमारी जो यात्रा है, हमें अपनी इस यात्रा को एक दिशा देनी है, महान पुरुषों के संग में रह करके। तो खैर, इस यात्रा को अगर महान पुरुषों के संग में हम व्यतीत करते हैं तो फिर ये सुख समृद्धि तो एक सामान्य सी बात हो जाती है। भूलोक में यक्ष राज कुबेर का खजाना। इसके बाद स्वर्ग की हम बात करें तो भाई स्वर्ग में हर प्रकार का वैभव है। व्यक्ति कभी बूढ़ा नहीं होना चाहता तो वहां बूढ़े होते ही नहीं, वहां सदा जवान रहते हैं, जवानी रहती है। और जो भोगों की कामना व्यक्ति यहां पर करता है वो भोग सबको सहज ही उपलब्ध है। क्या चाहता है व्यक्ति? बड़े बड़े महल दुमहले चाहता है, जो चाहे सामग्री खाने के लिए वो मिल जाए, पहनने के लिए जो चाहे वो मिल जाए, हीरे मोती जवाहरात या आभूषण चाहता है, इनसे संयुक्त वस्त्र चाहता है, वाहन चाहता है। तो यहां वालों को तो हवाई जहाज कभी कभी मिलता है, उनके पास अपने निजी हवाई जहाज होते हैं, जहां चाहे उस लोक में गमन कर लेते हैं, नीचे के लोकों में। ऊपर के लोकों में देवता भी ऐसे नहीं जा सकते, ये आपको बता दो। अपने लोक से ऊपर के लोक में देवताओं की भी गति ऐसे नहीं हो सकती। ऊपर वालों की नीचे के लोक में गति हो सकती है, लेकिन नीचे वालों की ऊपर वालों के लोक में ऐसे सीधे गति नहीं होती। जैसे हम यहां से चाहेंगे स्वर्ग लोक में ऐसे चले जाएंगे क्या? लेकिन स्वर्ग के देवता इस लोक में आ सकते हैं, शास्त्र वाक्य इसमें प्रमाण करते हैं। इसके बाद महजन तप है, ये ऐसे सिद्धों की गतियां कि वो अपने मन मुताबिक जीवन को जीते हैं उन लोगों में, ये ऊपर के लोग। और सत्य लोग तो भाई सबका भंडार है, जहां स्वयं साक्षात सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव रहते हैं। तो इस प्रकार से ऊपर के लोगों की जब मैं बात करता हूं तो ऊपर के लोग सुविधा के दृष्टिकोण से हैं ये। अन्यथा व्यस्तता की अगर बात करें तो ब्रह्मलोक में तो इतनी व्यस्तता है भाई, आप तो कम से कम रात को सो जाते हैं, बिस्तर पे लेट जाते हैं। बेचारे ब्रह्मा जी को देख लो, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के बाद तो उन्हें लौटने की जगह मिलती है। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक लगातार काम करते रहते हैं। यह है ब्रह्मदेव की स्थिति। इतने व्यस्त हैं तो यह मत सोचना कि काम नहीं करना पड़ेगा, आराम करने को कहीं नहीं मिलेगा। ऊपर के लोकों में जहां भी जाएंगे कहीं आराम करने को नहीं मिलेगा।
देवता भी 15 दिन में आराम करते हैं भाई, 2 पक्ष होते हैं ना। हाँ? ऐसे नहीं देवता भाई ऐसे आराम करते हैं, हमारा वहां पर 1 महीने का दिन होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो खैर, ऊपर का मतलब यहां कहने से सिर्फ यह है कि वहां सुविधाएं अधिक हैं। जैसे आजकल के हमारे बच्चे भारत को छोड़कर के अमेरिका की तरफ भाग रहे हैं, जा रहे हैं, क्यों? उन्हें लगता है कि अमेरिका में यहां से ज्यादा सुविधाएं हैं, वहां की सड़कें यहां से ज्यादा है, वहां अनुशासन यहां से ज्यादा है, वहां पैसा यहां से ज्यादा है, इसलिए तो जा रहे हैं। गांव से निकल करके बच्चे शहर में आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि गांव में जो सुविधाएं नहीं वो शहर में सुविधाएं नहीं। तो ऊपर का मतलब ये है, ऊपर का मतलब अभी आध्यात्मिक रूप से ऊपर की बात नहीं है, लेकिन इन सब लोकों में जाने के लिए धर्मराज के दूत आ जाते हैं। और नीचे के लोकों में वहां संसाधनों की कमी है, वहां एक एक पैसे के लिए आदमी तड़पता फिरता रहता है, एक एक पैसे के लिए परेशान हुआ फिरता है। ये नीचे के लोगों की बात है। जैसे यहां पर बेचारे भीख मांगते फिरते हैं लोग, बहुत क्यों मांगते हैं वो भीख? क्योंकि उनके पास धन की कमी है, तो इसलिए वो नीचे कहे जा रहे, उन धनवानों से नीचे कहे जा रहे। नीचे का मतलब और कुछ मत समझना। तो ऊपर के लोग हैं और नीचे के लोग हैं। नीचे के लोक में गति का मतलब है कि वो संसाधनों से विहीन हो जाते हैं। जिन संसाधनों का उन्होंने दुरुपयोग किया है, संसाधनों का दुरुपयोग करना पाप कर्म है। भगवान ने जो संसाधन आपको दिए हैं उनका जब आप दुरुपयोग करते हैं तो इन नीचे के लोगों को प्राप्त होते हैं, जहां जाकर के आप संसाधनों से विहीन हो जाते हैं, आपको संसाधन मिलते नहीं है और दर दर भीख भी मांगनी पड़ती है। अंग विहीनता क्यों होती है? इसीलिए होती है, कहने लगे बहुत खा लिया बेटे, अब बगैर खाए रह के दिखा, इसलिए अंग विहीन कर देते हैं। रहना पड़ेगा, तू नहीं चाहता रहना लेकिन फिर भी रहना पड़ेगा, यह विशेषता है, यह भगवान का न्याय है। इसलिए मेरे मित्रों, समझिए इस बात को, ऊंचे की गति और नीचे की गति। अब नीचे की गति पाप कर्मियों की होती है, अब ऊपर की जो गति होती है, अब उसमें मैंने आपसे बताया था 7 प्रकार की गतियां होती हैं। और ये 7 प्रकार की गतियां कौन कौन सी होती हैं, आज उसके बारे में अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहली गति सकाम कर्म योगियों की होती है। सकाम कर्म योगियों से मतलब क्या है? सकाम कर्मयोगी वह लोग कहलाते हैं जो अपने जीवन को दूसरे के लिए भी समर्पित करते हैं, जो पाशविकता से बाहर निकलते हैं। पाशविक कौन है? जिनका आचरण पशुओं की भांति है। पशु केवल अपने लिए जीता है। पशुओं में जो माता होती है वो कुछ समय के लिए केवल अपने बच्चों के लिए जीती है। कब तक? जब तक कहते हैं कि पक्षी उड़ने जैसा नहीं हो गया, चलने फिरने जैसा पशु नहीं हो गया, अपने आहार का स्वयं इंतजाम करने जैसा नहीं हो गया, तब तक की बात है कि तब तक मां बच्चे की देखभाल करती है। नहीं तो आप कुकर सुकर में देखिए, जैसे ही बच्चा बड़ा हो जाता है उनके सारे नाते खत्म हो जाते हैं। गली में घूमने वाले कुत्ते, वो मां जो पहले बच्चे को दूध पिला करके बड़ा करती है, बाद में जब दोनों के आगे टुकड़ा डाला जाए तो मां ही बच्चे के टुकड़े को छीनने के लिए तैयार रहती है या बच्चा मां के टुकड़े को छीनने के लिए तैयार रहता है। ये पशु था। इन पशुओं में कितनी विडंबना है ये विधाता की, या ये कह लीजिए हमारे कर्मों की। जिस मां से पैदा है उसी मां के साथ भोग करता, ये पशु योनि की बात है। वहां पर नाते नहीं है, तो ये निकृष्टता है। हमें इस निकृष्टता से बाहर निकल करके, इस पशुत्व से बाहर निकल करके, जब रिश्ते नातों की प्रवाह होने लगती है, जब रिश्ते नातों के प्रति समर्पण होने लगता है, जब समाज के व्यक्तियों के प्रति हम अपने दायित्वों का बोध करने लगते हैं और उन दायित्वों का बोध करते हुए इस शरीर को उनकी सेवा में लगाते हैं, जिसको हम कहते हैं परोपकार। लेकिन यहां परोपकार के साथ एक भावना जुड़ी हुई है, स्व उपकार।
प्रारंभ की स्थिति क्या है? परोपकार में स्वोपकार भी जुड़ा हुआ। आपके घर में किसी चीज का अभाव है, किसी पंडित जी के पास गए और पंडित जी ने कहा कि फलाने मंत्र का जाप कराओ, फलाना यज्ञ कराओ, फलानी पूजा कराओ, इसके कराने से आपके जीवन का यह अभाव दूर हो जाएगा। शनिवार का दिन है, जाओ डकोत को दान दे दो, शनिदेव पे तेल चढ़ाओ शनिवार को। गुरुवार के दिन जाकर के केले की पूजा कराओ, कोड़ियों में जाओ और जाकर के उनको भोजन कराओ, चींटियों को भोजन करा दो, आटा दो। वो कहते हैं ना हमारे यहाँ क्या कहा करते हैं, वो आटा और मीठा मिला करके, हाँ, तो वो जाकर के उनको जिमा करके आओ, मछलियों को गोलियां बना करके डाल करके आओ। ये हमारे पंडित विभिन्न उपाय बताते हैं। इसमें क्या है? सब जीवों का संरक्षण है, सब जीवों के भोजन की व्यवस्था है। ये हमारी संस्कृति की विशेषता है। मनुष्य को हर जीव के लिए भोजन देने के लिए कहा, तो सबको भोजन देना। लेकिन भोजन देने के पीछे दूसरी भावना क्या है? स्वकाम। मैं जब ऐसे कार्य करूंगा मुझे धन की प्राप्ति होगी, मुझे संतान की प्राप्ति होगी, मुझे मान सम्मान पद प्रतिष्ठा मिलेगी इत्यादि। ये सब चीजों की जब चाहत जुड़ी हुई है तो इसको कहते हैं सकाम कर्मयोग। इस सकाम कर्मयोग में गति कौन सी होती है? कहते हैं सकाम कर्मयोग की स्थिति में जो अपने शरीर को त्याग करके जाता है, क्योंकि एक न एक दिन सबकी शरीर तो यहां से छूट के जाना ही है। कोई ऐसा नहीं जिसका शरीर छूट करके ना जाए, शरीर यहीं रह जाएगा, जीव आगे जाता है। तो अब वो जीव कौन से शरीरों को प्राप्त होगा? तो कहते हैं इन शुभ कर्मों के कारण से उसकी गति इही लोक से लेकर के स्वर्ग तक हो सकती है। ये कंपलसरी नहीं है हर जीव के लिए, हर परोपकारी के लिए कंपलसरी नहीं है, लेकिन इस परोपकार की अवस्था में शरीर को त्याग करके जाने वाला वो अधिकतम यहां से और स्वर्ग तक जा सकता है, उससे आगे उसकी गति नहीं। अब दूसरी बात कही कि चलो भाई इन गृहस्थियों की तो गति नहीं है, लेकिन आगे संत महात्मा भी तो हैं। कहने लगे हां, उनकी भी गतियां, संत महात्मा भी परोपकार के कार्य करते हैं। तो संत महात्माओं में भी जो ऐच्छिक भाव से, ऐच्छिक कुछ इच्छा रख करके, कौन सी इच्छाएं होती है संत महात्माओं की? संत महात्माओं में इच्छा होती है पद प्रतिष्ठा की, मान सम्मान की, और सब जो छोड़ देते हैं। वो जो है धन का त्याग कर सकते हैं, स्त्री का त्याग कर सकते हैं, परिवार का त्याग कर सकते हैं, ये सब तो छोड़ देते हैं। लेकिन मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ई, कंचन तजना सहज है सहज त्रिया का ने, पर मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाई। तो महान पुरुषों में भी ये चीज रहती है, और इसी के कारण से, इस चाहत के कारण से वो विभिन्न सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। और हमारे यहाँ योग दर्शन हमारा एक शास्त्र है जो 5वें नंबर पर आता है। योग दर्शन का वास्तविक प्रयोजन तो है चित्त वृत्ति निरोधस्य योगा, कि चित्त की वृत्ति का निरोध करके चित्त को संसार की ओर से हटा करके एक परमात्मा के साथ जोड़ दें। प्रयोजन तो योग शास्त्र का ये है, लेकिन इसमें बीच में बाधाएं आती हैं। बाधाएं किस रूप में आती है? यहां पर दूसरे तरह की बाधाएं, जैसे स्वर्ग लोक से मैंने अभी आपको बताया प्रलोभन, ऐसे महान पुरुषों के पास भी प्रलोभन भेजे जाते हैं। और प्रलोभन के रूप में क्या कहने लगे? आकाश गमन की सिद्धि, सूक्ष्म शरीर धारण करके कहीं भी विचरण करने की सिद्धि, यहीं बैठे बैठे सर्वत्र देखने की सिद्धि इत्यादि। अनिमा, महिमा, गरिमा, लघु, लघुमा, प्रापव्य, ईशित्व, वसित्व, ये 8 प्रकार की सिद्धियां होती है। तो 8 प्रकार की सिद्धि और फिर नवनिधि, कहते इनकी दिल की चाहत बनी रहती है, वो ही इन मह तपह सिद्ध लोक में गमन करते हैं। तो उनकी गति इन ऊपर के लोकों की ओर है।
इसके बाद बात आती है जो इस सीमा से बाहर निकलते हैं, सकाम कर्मयोग की सीमा से बाहर निकलते हैं। अब वो शुभ कर्म तो करते हैं, वो इष्टापूर्त कर्म करते हैं, यज्ञ याग आदि करते हैं, लेकिन उनके यज्ञ आदि अब निष्काम हो जाते हैं। निष्कामता का मतलब अब उनके बदले में उनकी कोई चाहत नहीं रह जाती है। अब जब निष्कामता की स्थिति में कोई शरीर का त्याग करता है तो ये दूसरे प्रकार की गति है, और ये आप देखेंगे सकामता से श्रेष्ठ है। लेकिन श्रेष्ठ होने पर यहां पर यह बात समझने की है कि वो ऊपर की ओर नहीं जाएंगे। सकाम वालों की गति तो स्वर्गलोक की ओर है, लेकिन इनकी गति ऊपर के किसी लोक की ओर नहीं है। ये निष्काम कर्मयोगियों की गति यही लोक की ही है। वो पुनः इसी लोक में आते हैं, लेकिन अब की बार जो उनका इस लोक में आना है, पहले के मुकाबले वो दिव्य होता है। उसमें क्या दिव्यता होती है? कहते हैं जो निष्काम कर्मयोगी यहां से शरीर को त्याग करके गया है, क्योंकि उसके अंदर निष्कामता ही है, यानी शुद्धता ही है, पवित्रता ही है, उसका चित्त अब निर्मल हो गया है। और वो निर्मल चित्त वाला परोपकारी पुनः इसी लोक में आता है, और पुनः इस लोक में आकर के अब अगली सीढ़ी पर चढ़ जाता है, विरासत में मिल जाता है। क्या मिल जाता है? कहते हैं भगवान की भक्ति। उसे जो निष्काम कर्मयोगी है उसे भगवान की भक्ति मिल जाती है। भगवान उसके लिए ऐसा वातावरण परोसते हैं, ऐसे परिवार में वो आता है कि उसका ध्यान परमात्मा की ओर आमुख होता है। ये संस्कार की बात, हम संस्कार कहते हैं ना, ये हो क्योंकि उसका चित्त अब निर्मल हो जाता है। और भगवान ने स्वयं कहा है, निर्मल मन जान सो मोहि पाव, निर्मल मन जान सो मोहि पाव, मोह कपट छल छिद्र न भाव, मोह कपट छल छिद्र न भाव, सरल स्वभाव नमन कुटिलाई, सरल स्वभाव नमन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदा ही। और इस जीवन की विशेषता क्या है? कहते हैं इस जीवन की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि वो निष्काम कर्मयोगी भगवान की ओर आकृष्ट होता है, और भगवान की ओर आकृष्ट होने पर वो संसार के भोगों के प्रलोभनों में उतना नहीं फंसता। फंसता तो है अभी, ये नहीं कि फंसता नहीं है, लेकिन उतना नहीं फंसता है। अब वो थोड़ा संतोषी हो जाता है, उसके अंदर थोड़ा धैर्य आ जाता है। जब भोग उसे परोसे जाते हैं तो उनके विषय में थोड़ा सा चिंतन करता है, और वो केवल शास्त्रोक्त भोग को भोगता है, शास्त्र विरुद्ध भोग नहीं लगाता है। उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये हो जाती है, क्योंकि उसका चित्त निर्मल हो जाता है। वो हित अहित के बारे में विचार करता है, धर्म अधर्म के बारे में विचार करता है, पाप पुण्य के बारे में विचार करता है, और ये सब विचार करते हुए वो भगवान के निकट जाने का प्रयास करता है। और भगवान के निकट जाने में पहले यहां पर उसके अंदर सकामता आती है। और सकामता किस में आती है? कहते सगुण भगवान में आती है। सगुण भगवान किसे कहते हैं? जब भगवान में गुणों का आरोप किया जाता है। जिस समय भगवान में गुणों का आरोप कर देते हैं, और गुणों का आरोप करने पर भगवान कैसे दिखने लगते हैं? सतोगुण का आरोप करने पर भगवान विष्णु दिखने लगते हैं, रजोगुण का आरोप करने पर ब्रह्मदेव दिखने लगते हैं, और तमोगुण का आरोप करने पर रुद्र दिखने लगते हैं। जैसा जैसा जिसकी प्रकृति होती है वो उनमें वैसे ही आरोप करता है, उसी गुण का आरोप करता है, और उसी के प्रति श्रद्धान्वित होता है।
जैसे आपने देखा होगा तांत्रिक किस्म के लोग, वो पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन किसकी? काली की करते हैं, भैरव की करते हैं, वो इनकी उपासना करते हैं। तो वो उपासना में उनका चित्त अब लगना प्रारंभ हो जाता है, और धीरे धीरे उपासना करते जाते हैं, और वो उपासना धीरे धीरे जब तक सगुण रहती है उपासना, इस सगुण उपासना की स्थिति में अगर कोई इस शरीर का त्याग करके जाता है, अब गति उसकी बात करते हैं। यहां भी सगुण उपासना करने वाले कहां जा सकते हैं? भगवान के लोक तक जा सकते हैं। जिस दैव की उन्होंने उपासना की है, जिस देव के प्रति उन्होंने समर्पित अपने आप को किया, इस स्थिति में क्या होता है कि भगवान मेरे और मैं भगवान का। सगुण उपासना की पराकाष्ठा यह है, भगवान मेरे और मैं भगवान का। तो भगवान मेरे और मैं भगवान का, तो फिर भगवान कहते हैं आजा बेटा, फिर जब तू मेरा है तो मेरे पास आजा भाई, मैं तुझे अपने पास रखूंगा, संभाल करके रखूंगा। केवट का प्रसंग आता है ना, जब केवट को भगवान वो जो नाव पार उतारी थी, तो कहने लगे भाई इसका मेहनताना देना चाहिए, बेचारे का गरीब आदमी है। अब लेकिन पास में कुछ था नहीं, तो सीता माता ने अपनी मुद्रिका उतार करके भगवान श्री राम को दी। लेकिन केवट कहने लगे प्रभु आप तो हमारी जाति के हैं, इसलिए प्रभु आपसे भला मैं कैसे मजदूरी ले सकता हूं? धोबी धोबी से मजदूरी नहीं लेता, नाई नाई से मजदूरी नहीं लेता। अब लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया, कहने लगे तुझे शर्म नहीं आती? एक मल्लाह होकर के हमें अपनी, हम तो राजे के लड़के हैं, राजकुमार हैं। कहने भाई जरा आज तो आपकी स्थिति मेरे से बदतर है, कम से कम मेरी जेब में कुछ तो पड़ा मिलेगा। लोगों से मजदूरी लेकर के आपकी जेब में तो कुछ पड़ा हुआ ही नहीं, बलकल वेश धारण करके आए हैं, आपके पास वस्त्र भी नहीं, आभूषण भी नहीं, आपके पास तो कुछ भी नहीं। आज तो स्थिति हमारे से बदतर है। लेकिन दूसरी बात, ये मेरे और भगवान की बात है, आप बार बार बीच में क्यों आते हैं? लक्ष्मण जी आप कृपया थोड़ा धैर्य रखना सीखें। हर समय अपना जो शेषनाग का स्वभाव है फुफकारने का, और अब मैं डरने वाला नहीं हूं। पहले तो आपने, जब मैं क्षीर सागर में कछुआ था तो उस समय मुझे रोक दिया था, भगवान के चरण स्पर्श करने नहीं दिए। लेकिन आज उसी का परिणाम है कि मेरी वो भावना कि भगवान के चरण स्पर्श ही करने को नहीं मिले, आज मैंने भगवान के चरणों को धोया है, और न केवल धोया है, उनका चरणामृत किया। यह अवसर मुझे मिला, और जैसे आप उससे नहीं रोक पाए, इसलिए प्रभु आप एक तरफ हट जाओ। ये तो मेरी और भगवान की बात है। जब एक भक्त और भगवान की बात होती है तो कहते हैं गुरु को भी बीच में नहीं आना चाहिए, उस समय बीच में किसी को नहीं होना चाहिए। इसलिए कहने लगे अच्छा भाई तुम कहते हो तो हम मान लेते हैं, हमने देख लिया भाई, तो तुम तो कह रहे हो ना कहीं तुम्हारे मर्म में जाना। तो भक्त जो है भगवान के मर्म को जान लेता। छुअत शिला भाई नारी सुहाई, लौकिक रूप से तो कह दिया कि शिला को छूते ही नारी हो गई, और मेरी ये लकड़ी की नैया अगर आपने छू दी तो छूमंतर हो जाएगा, कह दिया भगवान को। ये तो लौकिक रूप से कहा, लेकिन कहते कि तुम्हार मर्म में जाना, मैं जानती हूं कि तुम कौन हो। इसलिए आज कहता है हे लक्ष्मण जी आप अलग हट जाइए। भगवान भी कहते हाँ तू हमारे मर्म को जानता है, तो बोल तेरी और हमारी जाति एक है। तू कहता है होगी, मैं तो नहीं जानता, लेकिन तूने जब जाति की बात कही है, मैं तो कोई जाति मानता ही नहीं। भगवान तो कहते हैं मेरे यहां कोई जाति होती नहीं, जात पात पूछे नहीं, कोई हरि को भजे सो हरि का हो। कहले मेरे यहां कोई जाति नहीं है, फिर भी बता तू कहना क्या चाहता है, अपनी भावना को बता। कहने लगे प्रभु देखो मुझे मजदूरी नहीं चाहिए, और कभी कोई मजदूरी लेता भी नहीं है। हे प्रभु बस मैं तो आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, आज आप मेरे इस गंगा के घाट पर आए हैं, जहां पर मुझे आपने मल्ला बनाया है, और मैं नाव चलाता हूं, नाव चला करके गंगा से पार लगाता हूं पथिकों को। आज आप आए तो आपको भी मैंने गंगा से पार लगा दिया। हे प्रभु एक दिन ऐसा आएगा जब ये शरीर छोड़ करके मुझे भी जाना होगा, और मेरे सामने भव सागर होगा। हे प्रभु बस कृपा कर देना, मैं भी मल्लाह हूं, आप भी मल्लाह हैं, उस भव सागर में मेरे मल्लाह
बन करके नाव लेकर के आ जाना प्रभु, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये भावना है, ये है तू मेरा और मैं तेरा, केवल कहता है। और भगवान ने इस वायदे को निभाया था। भगवान या तो भारद्वाज ऋषि के आश्रम पर रुके या फिर उस गंगा के तट पर रुके। विमान दो ही जगह पर बीच में रुका, और वहां पर क्यों रुका? कहले सीता मैया ने मन्नत मांगी थी, ये तो बहाना था। और वास्तविकता ये थी कि वो केवल 14 वर्ष से प्रतीक्षा कर रहा था कि जिस नैया में भगवान को परली पार लेकर के गया हूं, उसी नैया में भगवान को पुनः लेकर के जाऊंगा, प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन भगवान को विमान में आते देखा, और जैसे ही भगवान को आते देखा, भगवान ने कहा, अरे केवट तू प्रतीक्षा कर रहा था, आ, तूने मुझे इस गंगा से पार उतारा था, आज मैं तुझे विमान में बैठा करके अपने लोक की ओर लेकर के जा रहा हूं। आज तेरे कर्मों का फल तुझे मिलेगा। ये मेरे मित्रों, ये गति है किसकी? सगुण उपासक की। जो सगुण उपासक होता है उसकी गति यही लोक से भगवान के लोक की ओर हो जाती है, मेरे नारायण के लोक में वो चला जाता है। और ऐसे बहुत दृष्टांत है जिसमें भगवान अपने विमान में बैठा करके अपने लोक में बुलाते हैं, और अपने लोक में 5 प्रकार की गतियां, वहां पर 5 प्रकार की गतियां। और जो ये मैं गतियां बता रहा हूं, ये केवल ये मत समझना कि वैकुंठ मात्र की गति है। ये वैकुंठ के साथ साथ शिवलोक की भी यही बात है, मणिलोक की मां भगवती का जो लोक है उसकी भी यही बात है। हमारे यहां भगवान को 5 रूपों में माना गया। सबसे पहले भगवान नारायण को भगवान माना गया, जिनके लिए हमने वैकुंठ लोक की बात की है। या राम अवतार, जब हम राम रूप में उन भगवान को मानते हैं तो हम उसको साकेत कह देते हैं, वैकुंठ को। जब हम भगवान कृष्ण की बात करते हैं तो गोलोक कह देते हैं। ये गोलोक, साकेत लोक, वैकुंठ लोक सब एक ही है, इनमें कोई भेद नहीं है। ये वो अलग बात है कि उपासकों की भावना के अनुसार अयोध्या की तरफ जाते हैं तो वहां राम की महिमा है, वृंदावन की तरफ जाते तो कृष्ण की महिमा है, लेकिन मेरे नारायण की ये सारी महिमा है, एक ही है सब। फिर दूसरी बात है शिवलोक को जो जाते हैं। अब वो जो शिवलोक है वो कोई अलग लोक थोड़ा ही ना है, शिव भी वही है, जो नारायण है वही शिव है, और जो शिव है, जो नारायण है, वही शक्ति है। 5 रूप भगवान के जो माने गए हैं, प्रकाशक होने के कारण से सूर्य भी वही है, और वही समस्त विघ्नों को दूर करने के कारण से गणपति भी वही है। हमारे यहाँ एक वैष्णव लोग होते हैं, वैष्णव लोग वो तो होते हैं जो भगवान नारायण और उनके अवतारों को मानते हैं, भगवान विष्णु को ही भगवान मानने वाले। दूसरे वो होते हैं जो शैव कहलाते हैं, शैव वो होते हैं जो भगवान शंकर को मानते हैं। एक शाक्त होते हैं जो भगवान शक्ति को मानते हैं, और एक स्मार्त होते हैं जो भगवान नारायण को, भगवान शिव को, मां भगवती को, गणपति बाबा को और सूर्य नारायण को। इन 5 को भगवान मानते हैं, बाकी समस्त उनकी शक्तियां वो दैविक रूप में मानी जाती है। तो खैर इन 5 के लोकों को जो प्राप्त होते हैं, आप साउथ में जाएं तो गणपति को बहुत मानते हैं, ईस्ट में जाएं तो विशेष रूप से आप जानते हैं गणपति बाप्पा मोरया बहुत माना जाता है, स्कंद जी को बहुत माना जाता है। दक्षिण में हम लोग गए तो तिरुपति बालाजी के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर स्कंद जी की बड़ी मान्यता है, क्योंकि स्कंद जी वहां गए थे। वो भी एक कथा थी कि शिव पुराण की कथा में सुनाएंगे, क्योंकि और भगवान ने चाहा तो अब जल्दी हमारा काम पूरा होने वाला है, जो 12 ज्योतिर्लिंग वाला हमारा 7 साल से प्रोजेक्ट चल रहा है, वो लगभग पूर्णता की तरफ है। हमें भी प्रतीक्षा करते करते बहुत दिन हो गए, और भक्तों को भी प्रतीक्षा करते करते बहुत दिन हो गए, क्योंकि 7 साल से भी ऊपर हो गए। लेकिन क्या करें भाई, वो काम ही इतना भारी है, वो काम कोई सामान्य काम नहीं था। अब उसका निर्माण खैर जब हो जाता है ना तो सब भूल जाते हैं कितना कष्टकारी होता है, कितना समय लगता है, तो वो सब भगवान की कृपा से। और वो जो है वहाँ पर भगवान ने चाहा तो वो स्कंद जी की जो महिमा है, स्कंद जी के जाने का जो कारण है, वो शिव पुराण की कथा में आपको शामली में सुनाएंगे। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भाई जल्दी अब यहाँ से जाते मेरी इच्छा हो रही है कि 12 ज्योतिर्लिंग का व्रत देने के लिए जाऊँ जयपुर भाई। ये हमारा गए तो थे पीछे अभी,
लेकिन वो दूसरे मंदिर के लिए गए थे मूर्तियाँ लेने के लिए, तो फिर जाएंगे। और साथ साथ जब बात कर ही रहा हूँ तो एक मंदिर की नींव वो रख रहे हैं भाई। अब वो तो भगवान पूरा करा ही रहा है, लेकिन आगे एक मंदिर भगवान की कृपा से और बनने जा रहा है, और वो मंदिर होगा महालक्ष्मी का मंदिर और माँ कात्यायनी का मंदिर। उसमें दोनों आकर के विराजमान होंगे। जैसी और भगवती, हमारे लिए तो सब एक ही है। देखो मैं फिर वही बात कहता हूँ, माँ लक्ष्मी के साथ भगवान नारायण भी होंगे वहाँ पर। ऐसा नहीं कि खाली माँ लक्ष्मी को अकेली नहीं छोड़ा जाता। और जब शक्ति की मैं बात करता हूँ तो उनके साथ भोलेनाथ भी होंगे ये भी साथ में, ऐसा नहीं है। और साथ में वहाँ पर एक भक्त भी होंगे, और वो भक्त होंगे हमारे महाराजा अग्रसेन जी सहपत्नीक। वो उनके चरणों में बैठे हुए होंगे, क्योंकि एक कल्पना है मन में बहुत दिनों से, चूंकि हम सुनते आए। अब भाई जिनके हम वंशज हैं, अपने मन में एक भावना रही थी शुरू से कि हमारे महाराजा अग्रसेन जी को भगवान श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दिया था, क्योंकि 16 साल की अवस्था में इन्होंने जब महाभारत के युद्ध में भाग लिया और इनके पिताश्री वहां वीर गति को प्राप्त हो गए, तो बड़े शोक संतप्त हुए। 10वें दिन की बात है, भीष्म पितामह है उस दिन बड़े उग्र रूप में थे, और उस दिन जो है उन्होंने जो युद्ध किया तो उसमें इनके पिताश्री वीर गति को प्राप्त हो गए। तो वहां पर इनको धैर्य बनाया। युधिष्ठिर ने बड़ा प्रयास किया, लेकिन युधिष्ठिर के उपदेश से जब बात नहीं बनी तो भगवान श्री कृष्ण ने महाराजा अग्रसेन जी को 10वें दिन उपदेश दिया, और जो वो उपदेश दिया वो अग्र गीता कहलाता है। अग्र भागवत के रूप में आगे उसका विस्तार किया गया है। तो उस उपदेश को सुनने के बाद फिर उनके साथ फिर दुर्घटना हुई, क्योंकि पिताश्री मारे गए तो उनके चाचा ने उन्हें मारने का षड्यंत्र रचा। फिर वो अपने एक विश्वसनीय मंत्री के साथ भगवान श्री कृष्ण की सलाह से उन्होंने नए राज्य की स्थापना की, जैसे पांडवों ने नए राज्य की स्थापना की। जब दुर्योधन नहीं मान रहा था तो खांडव प्रस्थ दे दिया, विभाजन किया तो क्या दिया, खांडव प्रस्थ वन, बड़ा भयंकर वन दिया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वो वन आबाद हो गया, इंद्रप्रस्थ बन गया, और सबसे श्रेष्ठ आज भी हमारी राजधानी वही है देश की। ऐसे ही महाराजा अग्रसेन जी को भगवान श्री कृष्ण ने प्रेरित किया, और महाराजा अग्रसेन जी को अपने ही कुल पुरोहित महर्षि गर्ग उनको कहा कि आप इनकी शरण में जाओ, यही आपके कुल पुरोहित होंगे। जो कुल पुरोहित भगवान श्री कृष्ण के हैं वही कुल पुरोहित महाराजा अग्रसेन जी के हैं, और उन्हीं के निर्देशन में फिर उस राज्य की स्थापना हुई, जिसका नाम हुआ अग्रोहा धाम। उस अग्रोहा धाम में आकर के भगवान श्री कृष्ण ने, जब उन्होंने 18 यज्ञ किए और हिंसा करने से मना कर दिया, अश्व की बलि देने से मना कर दिया, और कहा कि मैं क्षत्रित्व को त्याग करके वैश्यत्व को धारण करता हूं। मुझे ऐसे अक्षत्रिय बनकर के जहां पर पशुओं की बलि दी जाती हो, मुझे वो यज्ञ स्वीकार नहीं है, इसलिए मैं वैश्यत्व को स्वीकार करता हूं और वैश्य बन गए। और वैश्य बनकर के इन्होंने कहा कि मैं हिंसा नहीं करूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस समय इनको आशीर्वाद दिया, कहने लगे तेरे इस भाव को देख करके अग्रसेन मेरा हृदय गदगद हो गया है। अरे यज्ञ स्वरूप परमात्मा जो तू चाहता है वो तेरे सामने है। आज मैं तुझे आशीर्वाद देकर जा रहा हूं, क्योंकि तू वैश्य है, और वैश्य का कार्य है व्यापार करना, और जब तू व्यापार करेगा तो तुझे लक्ष्मी की आवश्यकता है। इसलिए आज मैं तुझे आशीर्वाद दे रहा हूं, तेरे संपूर्ण कुल के ऊपर मेरी इस अर्धांगिनी शक्ति की सदा ही कृपा बनी रहेगी। इसका आशीर्वाद सदा तेरे ऊपर बना रहेगा, और तू इसकी उपासना किया करना। अगर यदि तू इसकी उपासना करेगा तो तेरे कुल में कभी अभाव नहीं आ सकता। और तब से महाराजा अग्रसेन और उनके वंशजों ने, जो 18 गोत्र हुए, 18 यज्ञों से एक एक ऋषि का गोत्र है, तो उन 18 पुत्रों के अलग अलग गोत्र हुए 18, वहीं से वंश परंपरा चली। तो वो स्वरूप मेरे मन में बहुत दिनों से था कि ऐसा एक स्वरूप होना चाहिए। वैसे तो भगवान की कृपा से बहुत जगह पर मंदिर बने, लेकिन ये मंदिर मन में भाव था कि महाराजा अग्रसेन सहपत्नी, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी यज्ञ पत्नी के बिना गृहस्थी का पूर्ण नहीं होता। भगवान श्री राम भी जब अश्वमेध यज्ञ करने लगे तो माता सीता वो तो वन में थी, तो स्वर्ण की सीता बनाई साथ में। यज्ञ कभी भी पत्नी के बिना पूर्ण नहीं होता, क्योंकि वो अर्धांगिनी शक्ति है, वो बराबर की हकदार है, इसीलिए उसको साथ में जरूर रखना चाहिए। तो इसलिए हमारे मन में भावना थी,
हमने बहुत जगह पर देखा, तो जहां भी देखे महाराजा अग्रसेन जी को तो देखते हैं, चौराहों पर बहुत प्रतिमाएं लगी हुई हैं महाराजा अग्रसेन जी की, हमारे क्षेत्र में तो जहां भी देखें। लेकिन माता माधवी, अरे भाई अंश तो उन्हीं के हैं, दिमाग में ये बात रही। तो हमारे मन में ये भाव बना कि दोनों होने चाहिए, इसलिए दोनों माता लक्ष्मी के चरणों में बैठे हुए और भगवान आशीर्वाद देते हुए, ये मन में भावना थी। और वही मंदिर अब वहां पर बनाने का प्रोविजन है, जगह ले ली गई है, खरीद ली जगह वहां पर। और साथ में माँ कात्यायनी की, माँ कात्यायनी की विशेषता आपको 1-2 दिन में बताऊंगा। ये माँ कात्यायनी कौन है, कैसे भगवान इनसे प्रसन्न है, तो वो सब बनने जा रहा है। खैर चलिए, तो मैं और मेरा, अर्थात तू मेरा और मैं तेरा, ये जो भाव होता है ये कहां तक ले जाता है, भगवान के लोक तक लेकर के जाता है। एक गति हो। अब दूसरी गति की बात करता हूं। कहता है इस स्थिति में एक तो बात है कि वो भगवान के लोक में पहुंच गया, और दूसरी स्थिति है कि वो भगवान के लोक में नहीं पहुंचा, सगुण उपासक। दोनों बातें संभव है। पहली बात हो गई, तो उसके आगे जो गति होगी वो मैं लास्ट में चर्चा करूंगा, क्योंकि उसका जो आगे का गति का भगवान के लोक में जाने के बाद जो 5 प्रकार की मुक्ति है, सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, साष्टी मुक्ति और सायुज्य मुक्ति, ये 5 प्रकार की मुक्ति होती है भगवान के लोक में। तो ये 5 प्रकार की मुक्ति है, इसकी चर्चा संक्षेप में बता देता हूं। भगवान के लोक में जाकर रहने का अवसर मिल जाना, सालोक्य मुक्ति। सामीप्य मुक्ति यानी भगवान के समीप में परिवार वालों की तरह से रह जाना, ये सामीप्य मुक्ति है। तीसरी जो मुक्ति है सारूप्य मुक्ति, जो मित्र भाव से भगवान को बचते हैं, वो भगवान के जैसे स्वरूप को धारण करके, शंख चक्र गदा पद्मादि धारण करके भगवान के लोक में विराजमान होते हैं, वो तीसरी प्रकार की मुक्ति। चौथी मुक्ति होती है सार्ष्टी नाम की मुक्ति। ये सार्ष्टी नाम की मुक्ति क्या होती है, सार्ष्टी नाम की मुक्ति में जैसे भोग भगवान को उपलब्ध है ऐसे भोग उस भक्त को उपलब्ध हो जाना, ये सार्ष्टी मुक्ति है। और 5वीं मुक्ति कहते हैं कि भगवान के साथ एक रूपता को प्राप्त हो जाना, भक्त भगवान में लय हो जाना, ज्योत का ज्योत में समा जाना, ये सायुज्य मुक्ति है। तो इस प्रकार से 5 प्रकार की मुक्ति यहां पर कही गई, लेकिन गति इसके बाद भी है, वो चर्चा आगे करूंगा। अब कहते जो भगवान के लोक को नहीं जाता, अब वो फिर से यहीं आ जाता है, वो यहां जाता है। एक साथ साथ बात में और बताता चलूं, ये जो मैं क्रम आपको बता रहा हूं, ये जरूरी नहीं है कि जो निष्काम कर्मी योगी यहां पुनः आया है, वो निष्काम कर्मी योगी के बाद सीधे अगली स्थिति में भी यहीं पहुंच सकता है, इसी जन्म में पहुंच सकता है। ये नहीं कि भाई उसके लिए अलग ही जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि कहीं के मन में शंका हो सकती है, भाई एक जन्म में तो ये किया, फिर अगले जन्म में ये किया, फिर अगले जन्म में ये किया, फिर उसके तो कई जन्म लगेंगे। ऐसा नहीं है, वो ये तो क्लास है भाई, स्टेप बाय स्टेप, जैसे बच्चा एक परीक्षा को पास करके दूसरी क्लास में पहुंच जाता है, तो ठीक उसी प्रकार से एक सीढ़ी को चढ़ने के बाद दूसरी सीढ़ी पर चढ़ जाता है। तो अब मैं चौथी बात आपसे करता हूं, और ये चौथी बात क्या है, चौथी बात यह है कि जो सगुण उपासक है ये यहां पर फिर से आता है, और यहां पर इस बार जो आता है वो और श्रेष्ठ कुल में आता है, पहले से भी श्रेष्ठ कुल में। और उस श्रेष्ठ कुल में क्या होता है कि अब तक जो वो सगुण भक्ति कर रहा था, अब तक भगवान में आकार की कल्पना की थी कि मेरे भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं, मेरे भगवान मुरली धारण किए, मेरे भगवान धनुष बाण धारण किए हुए, मेरे भगवान के शीश पर गंगा बहती है, हाथ में त्रिशूल है, मेरी मां शेर की सवारी करती है, अष्टभुजाओं वाली है, तरह तरह के जो भगवान के स्वरूप हैं। कहते अब उन स्वरूपों में एक बात और ऐड हो जाती है, और वो बात क्या होती है, अब हम भगवान के स्वरूप को समझने लगते हैं। पहले गुणों के साथ समझा, अब गुणों से रहित होकर के समझ लगते हैं, क्योंकि भगवान में गुणों की जो कल्पना हमने की है वो भगवान में विकार पैदा कर देता है। हमारी दृष्टि में भगवान में कभी विकार नहीं है, ध्यान रखना। कभी ये सोचो कि आप मैं भगवान को विकारी बना रहा हूं, क्योंकि देखो क्या है, जब शास्त्रोक्त चर्चा होती है तो उसमें एक एक शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसकी समझ, उसकी पकड़ बड़े हिसाब से करनी होती है। तो अब मैं जो कह रहा हूं, गुण की कल्पना करना यानी हम अपनी दृष्टि में भगवान को विकारित बना रहे हैं, हम भगवान में विकार की कल्पना कर रहे हैं। गुण का मतलब यही है, तमोगुण ही विकार नहीं है, सतोगुण भी विकार है।
अगर यदि लोहा विकार है तो सोना भी विकार है। बेड़ी चाहे सोने की हो चाहे लोहे की हो, दोनों बांधने का काम करेगी। एक कैदी को लोहे की बेड़ियों में बांध दिया गया, एक को सोने की में बांध दिया गया। जिसको सोने की में बांधा वो खुश हो रहा है, नाचता फिर रहा है, मेरी बेड़ी स्वर्ण की है। अरे स्वर्ण की तो है, जैसे वो बंधा हुआ कष्ट पा रहा है ऐसे तू बंधा हुआ कष्ट पा रहा है। सोने की बेड़ी से बांधो या चांदी से बांधो या लोहे से बांधो, कष्ट तो मिलेगा, बेड़ी तो बेड़ी है। तो इसलिए गुणों की बेड़ी होती है। अब इससे बाहर निकलना होता है और यहां पर महान पुरुषों की कृपा प्रारंभ होती है। महान पुरुषों की कृपा प्रारंभ होने पर अब यहां पर हम आकर के भगवान के गुणों से बाहर स्वरूप के बारे में चिंतन प्रारंभ करते हैं। अब हमारी उपासना भगवान को तो मानते हैं, कृष्ण भगवान को तो मानते हैं, नारायण को तो मानते हैं, सारे भगवान को मानते हैं, जिसमें भी हम आस्थावान हैं, किसी को मान लो सब एक ही है। जैसे अभी परसों मेरे सामने इस तरह की संख्या आ गई, इसलिए बता रहा हूं भाई, सारे के सारे भगवान एक ही हैं। आप कोई से भी भगवान को पकड़ लो, वही आपको पूर्णता प्रदान करेगा। ये भगवान अलग नहीं है। भगवान में जो विभेद किया वो हमने अपनी दृष्टि से किया है। भगवान में कोई भेद नहीं है और इसलिए एक की अधिकता या एक की न्यूनता नहीं है। कोई सा बड़ा या कोई सा छोटा नहीं है। ये जो कुछ, फिर वही मैं कहता हूं, ये जो आजकल कुकुर मुत्तों की तरह से हमारे सनातन धर्म में अनेक पंथ संप्रदाय खड़े हो गए ना, इन्होंने विनाश कर दिया। यद्यपि मैं काम अच्छे करा रहे, मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है वो धर्म के सही स्वरूप को, शास्त्र की वास्तविकता का न समझने के कारण से दिग्भ्रमित कर। मैं कृष्ण का उपासक हूं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन शिव का विरोधी हूं। शिव द्रोही मम दास का सोनर सपना सुख नहीं पा। जो भगवान शिव से विरोध करे या भगवान राम से विरोध करे, शिव का भक्त, ऐसा भी बहुत बार हुआ है। एक वो था कुमार, क्या नाम था उसका भाई, गोरा कुमार है? उसका ऐसा ही था। वो शंकर भगवान को मानता था, एक को मानता था, मतलब ये मेरे ध्यान नहीं वो प्रसंग सही। तो क्या हुआ, सुनार था भाई, सुनार, कुमार नहीं, एक सुनार की बात है, गोरा कुमार की नहीं, एक सुनार की बात है। वो सुनार था और आभूषण बनाने में पारंगत था। तो वो शंकर भगवान को मानता था, विष्णु भगवान को नहीं मानता था, उनसे द्वेष करता था। कहना मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखूंगा। और ये आज भी है, मैं आपको बताऊं इसकी हकीकत को। आज भी हम लोग कांचीपुरम में गए, हमारी एक पुरी है, 7 पुरियों में से एक पुरी, जैसे 4 धाम में से एक धाम में आप बैठे, ऐसे 7 पुरियों में एक कांचीपुरी है, जहां पर हमारी एक वो गोवर्धन मठ है। गोवर्धन कौन सी है वहां पर, भगवान शंकराचार्य ने जो मठ बनाई है, तो वो वहां भी मठ बनाई, 4 मठ बनाए। तो वो पुरी में बनाई, 3 तो धामों में बनाई है, एक पुरी में बनाई है। तो कांचीपुर हम गए, वहां पर एक तरफ भगवान शिव का बहुत बड़ा मंदिर है और दूसरी तरफ भगवान विष्णु का मंदिर है। अब वे जो शिव भक्त होते हैं वे भगवान विष्णु के मंदिर की तरफ नहीं देखते, जो भगवान विष्णु के भक्त होते हैं वे शिव की तरफ नहीं देखते। ऐसा वहां पर ये साउथ में है, कांची, तिरुपति बालाजी के पास। हम लोग वहां गए, हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। तो खैर ये जो परंपरा है ये गलत परंपरा है, इनके बीच में कोई भेद नहीं होना चाहिए ना है। अपनी दृष्टि को बदलने की आवश्यकता है। तो मैं उस सुनार की कथा आपको सुना रहा था। वो सुनार क्या था, आभूषण बनाने में बड़ा पारंगत था, बहुत सुंदर सुंदर उपहार आभूषण वो बनाया करता था। तो एक बार वो भगवान नारायण का एक मंदिर बना और जो भगवान नारायण का मंदिर बनवाया गया तो उनके लिए आभूषण बनवाने थे, उनकी तगड़ी बनवाने का प्रोग्राम था। अब वो तगड़ी जो बनवाने का कार्यक्रम निश्चित हुआ तो जो आयोजक थे वो गए उस सुनार के पास और सुनार के पास जाकर के कहने लगे, भाई तू देख सबसे बड़ा सुनार है, हम चाहते हैं कि तू भगवान की बड़ी सुंदर सी तगड़ी बना। कहने लगे मैं तो शंकर का उपासक हूं, मैं तो नहीं बनाऊंगा। कहने मैं तो उनकी शक्ल भी नहीं देखता। कहने लगे ये तो बड़ी विचित्र बात है, लेकिन हमें तो तेरे से ही बनवानी है क्योंकि हम जानते हैं तो इस विद्या में पारंगत है, तेरे से बढ़िया कोई बना नहीं सकता। कहने लगे अच्छा भाई। उसको खैर भाई मोहल्ले की लिहाज थी, नगर की लिहाज थी या कि जो भी कह लीजिए, उस लिहाज में कहना अच्छा मैं बना तो दूंगा। कहने चल फिर माप ले ले। कहने पर भाई माप लूंगा कैसे, आप ही लेकर के आओ। कहने भाई हमारी माप से तेरा काम नहीं चलेगा, तू ही देखेगा।
कहने नहीं मैं तो देख ही नहीं सकता, विष्णु भगवान को मैं नहीं देखूंगा। कहने फिर कहने अच्छा एक काम करो, मैं नाप तो मैं ले आऊंगा, और नाप लेने के लिए आपको मुझे ले जाना पड़ेगा, मैं आंख पे पट्टी बांध के लूंगा। आंखों के ऊपर पट्टी बांध करके वो सुनार गया और जाकर के भगवान की नाप ले आया। अब भगवान की नाप ला करके उसने तगड़ी तैयार कर दी, बहुत सुंदर तगड़ी तैयार हुई। अब वो तगड़ी जब तैयार हुई जाकर के उसे पहना तो 3 अंगुल छोटी। अब वो 3 अंगुल छोटी रह गई। कहने लगे भाई तो तेरी बनाई हुई छोटी रहेगी। कहने ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो पूरी माप की तगड़ी बनाई है। अब फिर से कहने लगे अच्छा लो भाई 3 अंगुल बड़ी बना देता हूं। अब की बार फिर गया, फिर से माप ली और फिर से माप लेकर के इस बार 3 अंगुल बड़ी पगड़ी तगड़ी बना दी। अब वो 3 अंगुल बड़ी पगड़ी वो तगड़ी बनाई, लेकिन बनाने के बाद फिर से वो पहनाने के लिए गए, तो फिर से जो पहनाने के लिए गए फिर से 3 अंगुल छोटी। अब वो 10 बार उसने तगड़ी बना दी। कहने लगे वहां अरे भाई ऐसा कैसे हो सकता है, ये क्या पागलपन है, अब मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। कहने लगे भाई मुझे जाके देखना ही पड़ेगा ये छोटी कैसे हो जाती है। और आखिर वो सुनार गया, इस बार फिर से तगड़ी लेकर के गया, और तगड़ी लेकर के जब इस बार गया और जाकर के वो तगड़ी पहनाई, आंखें खुली हुई थी, और जैसे ही उसकी आंखें खुली हुई थी, उन खुली हुई आंखों से जैसे ही भगवान को देखा, कहने लगे मैं तुम्हें नहीं मानता हूं। कहने लगे कोई बात नहीं, मुझे नहीं मानता है तो जिसको तू मानता है तू उसी को तगड़ी पहना। और जैसे ही ये कहा वही भगवान नारायण के अंदर से भगवान सदाशिव प्रकट हो गए। सुनार ने वहीं पर वो तगड़ी पहनाई, दोनों की एक रूपता का बोध कर दिया सुनार। कहले जो शिव है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो शिव है, हमारे में कोई अंतर नहीं है। वास्तव में ये अंतर हमारी दृष्टि का है, इसलिए दृष्टि को बदलना है, दृष्टि ही ये अंतर परोसती है। तो अब ये अंतर कैसे दूर होता है, कहते हैं निर्गुण उपासना से दूर होता है। जब हम भगवान के भेद को दूर करने लगे, भगवान में जो भेदों की कल्पना हमने कर रखी है उन भेदों को मिटा दें, ये शक्ति सामर्थ्य हमारे अंदर आ जाए। और ये कब आएगी, जब भगवान के वास्तविक स्वरूप, कैसा वास्तविक स्वरूप है भगवान का, कहते हैं जो गुणों की सीमा में नहीं बंध सकता। ये 3 अंगुल कौन सी है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। जब तक हम भगवान को इन गुणों की सीमा में बांध करके रखते हैं तब तक हम भगवान के साथ एक रूप नहीं हो सकते। एक रूप तब होते हैं जब हम भगवान को गुणों से बाहर निकालते हैं, अपने मन में कल्पे हुए भगवान को गुणों से बाहर निकालते हैं। निर्गुणत्व, और ये निर्गुणत्व क्या है इसकी भी चर्चा आपके सामने करनी है, क्योंकि अभी तो 4थी सीढ़ी पे आए हैं भाई, और मैंने आपको बताया 7 सीढ़ियां हैं। अब ये गति 7 प्रकार की हैं, तो 7 प्रकार में से अब हम 4थी प्रकार की गति की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन भाई क्या करें, समय अपनी अबाध्य गति से आगे बढ़ता चला जाता है, और जब समय आगे बढ़ता चला जाता है तो हम, आपको पता है, समय की मर्यादा का ध्यान करते हैं, और समय की मर्यादा का ध्यान करना भी चाहिए। जो समय की मर्यादा का ध्यान करते हैं भगवान उसका ध्यान करते हैं। तो ये आगे की जो चर्चा है ये बड़ी, क्योंकि असली चर्चा तो अभी आने जा रही है, ये तो अभी लौकिक गतियों की बात हो रही है। अब लौकिक गतियों से आगे की चर्चा हम करेंगे, निर्गुणत्व की बात करेंगे, अहम गृत्व की बात करेंगे, परोक्ष की बात करेंगे, और फिर अपरोक्ष ज्ञान की बात करेंगे, जहां जाकर के सारी गतियां लय हो जाती है। तो इनकी चर्चा अब सायंकालीन सत्र में आपके सामने करेंगे। और आज का जो सायंकालीन सत्र है उस सत्र में भाई हमने कुछ और भी आपको कह रखा है, उसमें हमारे भगवान के बड़े दिव्य अलौकिक मन भावन, मन लुभावन, मन मोहन, मुरली मनोहर घनश्याम का अवतरण होगा। और उस भगवान के अवतरण को बड़े धूमधाम के साथ कथा की कुछ मर्यादाओं से और थोड़े से ऊपर उठ करके उसमें करना पड़ता है, तो धूमधाम के साथ उस उत्सव को हम मनाएंगे, क्योंकि भागवत कथा में ये उत्सव होता है। भगवान श्री कृष्ण का प्रकटन उत्सव के रूप में होना चाहिए।
और केवल भगवान श्री कृष्ण, मैं फिर कहता हूँ केवल भगवान कृष्ण तो एक प्रतीकात्मक है। असली बात है भगवान का कोई भी स्वरूप जिसे भी आप ध्यान रहे हैं, वही जब हमारे हृदय में प्रकट हो जाता है तो उसका अवतरण हो जाने पर उत्सव अपने आप ही हो जाता है। और इसमें एक घटना बताता हूँ। एक दिन की बात है, हमारे गुरुदेव जब उनका आखिरी दौर चल रहा था इस शरीर की यात्रा का, तो शरीर की यात्रा के आखिरी दौर में एक बार वो गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती थे। और गंगाराम हॉस्पिटल में जब वो भर्ती थे, बड़ा कष्टप्रद समय था शरीर के दृष्टिकोण से। अब वहां पर मैं पहुंचा और संयोग की बात है लाला जी भी उस दिन मेरे साथ थे। तो हम दोनों वहां पर जब पहुंचे महाराज जी के पास, महाराज जी के रूम में गए, वहां दर्शन किए, देखा। अब महाराज जी का मेरे प्रति लगाव और मेरा महाराज जी के प्रति जो लगाव था वो बिल्कुल सीमाओं से अलग था। और मैंने महाराज जी की उस दशा को देखा और उस दशा को देख करके महाराज जी से कहा, महाराज जी बड़ा दुख हो रहा, बड़ा कष्ट हो रहा है। ऐसी स्थिति आपकी देख करके कहने लगे, अरे क्या बात करता है, कैसी स्थिति, किसकी स्थिति? अरे हम तो रोज दिवाली मनाते हैं, हमारी तो यहां भी दिवाली है। तो महान पुरुषों की बात यह होती है कि वो चाहे पलंग पर पड़े हुए हाय हाय शरीर कर रहा हो, लेकिन रोज दिवाली होती है, क्योंकि उनके हृदय में रोज भगवान का प्रकटन होता है, हर समय भगवान का प्रकटन होता है, इसलिए सदा दिवाली होती है, सदा उत्सव होता है। ये विशेषता है महान पुरुषों की। तो भगवान श्री कृष्ण का अवतरण प्रतीकात्मक है, और वो प्रतीकात्मक यथार्थ बन जाए, वास्तविक बन जाए, ये इमेजिनरी काल्पनिक से बाहर निकल करके रियल में आ जाए। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है, यही कथा का उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए नित्य निरंतर हम अपनी यात्रा को इस भगवान के पुनीत पावन जगन्नाथ धाम में आगे बढ़ा रहे हैं। आप सभी के लिए बहुत बहुत भगवान से प्रार्थना करते हुए, आपके शुभता के लिए, आपके स्वरूप बोध के लिए यहीं पर अब कथा को विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की